16 जनवरी 2003 को कोलंबिया नाम के एक स्पेस क्राफ्ट ने पृथ्वी से उड़ान भरी थी। ये नासा के इस स्पेशल यान की 28वीं स्पेस फ्लाइट थी, जिसमें 7 लोग सवार थे। 16 दिन के इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस में लाइफ साइंस, मटेरियल साइंस और फ्लूइड फिजिक्स जैसे करीब 80 एक्सपेरिमेंट्स को सक्सेसफुली कंप्लीट किया और फिर वक्त आया पृथ्वी पर वापस लौटने का। फरवरी 2003 को कोलंबिया पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने जा रहा था। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। एस्ट्रोनॉट से बातचीत जारी थी कि तभी अचानक संपर्क टूट गया और फिर पता चला कोलंबिया ब्लास्ट हो चुका है और उस हादसे में सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की जान चली गई, जिनमें भारतीय मूल की कल्पना चावला भी शामिल थी। स्पेस जाने के लिए चुने गए सभी एस्ट्रोनॉट्स एक्सपर्ट्स थे। साथ ही इस प्रोजेक्ट में लगी साइंटिस्ट की टीम भी अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ सब कुछ मैनेज कर रही थी। लेकिन किसे पता था कि कोलंबिया का अंजाम कुछ ऐसा होगा, क्योंकि स्पेस में जाकर एक्सपेरिमेंट करना फिर भी अंतरिक्ष यात्रियों के कंट्रोल में होता है, लेकिन स्पेस तक पहुंचना और वहां से वापस लौट कर आना किसी भी खतरनाक खेल से कम नहीं है। स्पेस मिशन के बारे में सुनकर और उसके सक्सेसफुल होने पर अक्सर हम सभी खुशी से उछल पड़ते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर स्पेस तक पहुंचने के इस प्रोसेस को किस तरह अंजाम दिया जाता है और फिर वहां से एस्ट्रोनॉट्स वापस कैसे आते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट लैंड पर एक बार फिर से। वैसे दिवाली पर रॉकेट की पूंछ पर आग लगाकर उसे दूसरों के घरों की छतों तक पहुंचाने वाला हर शख्स ये बात तो जानता ही होगा कि ये रॉकेट ही वो व्हीकल है जिसकी मदद से स्पेस में पहुंचा जाता है। इसके अलावा एक और नाम जो खबरों में काफी सुनने को मिलता है वो है स्पेस क्राफ्ट। तो अगर रॉकेट में बैठकर एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाते हैं तो फिर स्पेस क्राफ्ट किस काम आता है? जहां तक एक आम आदमी की समझ जाती है उसके हिसाब से तो स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में जाने के लिए बनाया जाता है। तो फिर रॉकेट का क्या रोल है, या फिर ये दोनों एक ही हैं? नहीं दोस्तों, यहाँ कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट दोनों अलग अलग होते हैं। रॉकेट वो मशीन है जो किसी भी उपग्रह यानी सैटेलाइट या स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष तक पहुंचाता है, जबकि स्पेस क्राफ्ट वो व्हीकल होता है जिसके अंदर बैठकर अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाते हैं। इसे खास तौर पर आउटर स्पेस में ट्रैवल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट दोनों जरूरी होते हैं, क्योंकि जिस स्पेस क्राफ्ट में अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी से स्पेस में भेजा जाता है उसे रॉकेट में ही इंजन के साथ जोड़ा जाता है। इस पूरे प्रोसेस को और बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले ये जान लेते हैं कि रॉकेट कैसे काम करता है। दरअसल रॉकेट न्यूटन के 3rd लॉ पर काम करता है, जो कि किसी भी चीज को विपरीत दिशा में गति प्रदान करने के बारे में बात करता है। ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि वो लंबा सा गोलाकार यान रॉकेट होता है, लेकिन हकीकत में रॉकेट सिर्फ एक तरह का इंजन होता है जिसका काम अंतरिक्ष तक पहुंचाना होता है। बता दें, एयरप्लेन की तरह ही रॉकेट को भी काम करने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है। जब ईंधन जलता है तो उससे गर्म गैसेस निकलती है जो कि थर्स्ट पैदा करती है, जिसे आम भाषा में धक्का कहते हैं, और फिर इंजन इस गैस को पीछे की ओर छोड़ता है जिससे रॉकेट आगे की तरफ बढ़ने लगता है। रॉकेट और एरोप्लेन में सबसे बड़ा अंतर यह है कि एरोप्लेन केवल धरती के वायुमंडल में ही उड़ सकता है, लेकिन इसे अपने ईंधन को जलाने के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वहीं दूसरी ओर रॉकेट धरती के वायुमंडल के साथ साथ अंतरिक्ष और बेहद कम दबाव वाली जगहों पर भी उड़ सकता है, क्योंकि इसका इंजन ईंधन को जलाने के लिए जरूरी ऑक्सीडाइजर अपने साथ लेकर उड़ता है। इसके इंजन को बाहर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए ये कहीं भी और कितनी भी ऊंचाई पर उड़ सकता है। रॉकेट इंजन में 2 तरह के ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें प्रोपेलेंट कहते हैं। यह है लिक्विड प्रोपेलेंट और सॉलिड प्रोपेलेंट। लेकिन स्पेस शटल में खास तौर पर लिक्विड ईंधन का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये सॉलिड प्रोपेलेंट से ज्यादा फायदेमंद होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी अच्छे होते हैं। हालांकि रॉकेट के किनारे पर 2 बूस्टर रॉकेट्स भी लगे होते हैं जिनमें सॉलिड ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे अब रॉकेट का वर्क प्रोसेस समझ लिया है तो थोड़ी बहुत जानकारी स्पेस क्राफ्ट के बारे में भी हम जान लेते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो स्पेस क्राफ्ट एयरोप्लेन की तरह ही होता है, जिसके अंदर अंतरिक्ष यात्रियों के रहने, खाने, पीने और सोने जैसी तमाम जरूरतों के हिसाब से सारी फैसिलिटीज मौजूद होती हैं।
स्पेसक्राफ्ट के आगे के हिस्से में उसका पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, जहां से अंतरिक्ष यात्री उसे कंट्रोल कर पाते हैं। इसे 2 सब्सिडियरी बूस्टर रॉकेट्स और एक मेन इंजन रॉकेट के साथ जोड़ा जाता है। बूस्टर रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से सतह के ऊपर उठाने में मदद करता है और जैसे इनका ईंधन खत्म हो जाता है तो स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाते हैं। अब इसके आगे की जिम्मेदारी होती है मेन इंजन रॉकेट की। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में पहुंचता है तो मेन इंजन रॉकेट भी इससे अलग हो जाता है और यहीं से शुरू होता है स्पेसक्राफ्ट का सफर, जिसकी कमान होती है अंतरिक्ष यात्रियों के हाथ में। अंतरिक्ष यात्री इस स्पेसक्राफ्ट को इस तरह से चला सकते हैं जैसे कोई पायलट एरोप्लेन को चलाता है। इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी के सेंसर और मशीनें लगी होती हैं, जिसकी बदौलत अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में अपनी सारी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट पूरा कर पाते हैं। चलिए, अब रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं ये तो आपने जान लिया, तो अब ये भी जान लीजिए कि रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकालना बिल्कुल आसान काम नहीं होता है और इस प्रक्रिया में सबसे पहले काम आता है लॉन्च पैड। बता दें, लॉन्च पैड वो प्लेटफॉर्म होता है जिसकी सहायता से रॉकेट को आकाश की तरफ सीधी रेखा में प्रोजेक्ट किया जाता है। रॉकेट का ये प्रोसेस इसके पेलोड पर भी डिपेंड करता है। पेलोड यानी सैटेलाइट, साइंटिस्टिक इक्विपमेंट्स, अंतरिक्ष यात्री या स्पेस प्रॉप जैसी चीजें जिन्हें रॉकेट के साथ अंतरिक्ष में भेजा जाता है। पेलोड जितना ज्यादा होता है, लॉन्चिंग की स्टेजेस भी उसी के हिसाब से तैयार की जाती हैं और यहीं से शुरू होता है ईंधन का काम। ईंधन से मिलने वाली ऊर्जा की मदद से रॉकेट का इंजन लगभग 17,000 माइल्स प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से जमीन से ऊपर उठता है और फिर जैसा कि हमने बताया कि रॉकेट के कई हिस्से एक निर्धारित समय के बाद अलग होते जाते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में नहीं पहुंच जाता। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर पहुंचने तक सिर्फ सैटेलाइट ही शेष बचता है, जो कि अंतरिक्ष में अपनी कक्षा में जाकर स्थापित हो जाता है, जबकि बूस्टर रॉकेट और मेन इंजन का कंट्रोल वैज्ञानिकों के हाथ में ही होता है और उनके टुकड़ों को पैराशूट की मदद से पृथ्वी पर वापस लाकर समंदर में नष्ट कर दिया जाता है ताकि अंतरिक्ष में कचरा ना फैले, क्योंकि अगर इन्हें वहीं छोड़ दिया गया तो इनके टुकड़े सैटेलाइट या फिर अंतरिक्ष यान से टकरा सकते हैं और दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। ये तो हुई स्पेस तक पहुंचने की बात। यहाँ से शुरू होती है अंतरिक्ष यात्रियों की असली जर्नी, क्योंकि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि स्पेस में इन एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ कितनी टफ होती है। खाने, पीने और सोने जैसे साधारण काम करना भी इनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। अब तक आप ये तो जान ही चुके हैं कि एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में कैसे पहुंचते हैं, तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ कि वो अंतरिक्ष से वापस कैसे आते हैं। अब आप कहेंगे, जिस तरह से वो रॉकेट के जरिए स्पेस में पहुंचे थे वैसे ही किसी रॉकेट के साथ वो वापस पृथ्वी पर भी आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने हमारी वीडियो को शुरुआत से ध्यान से देखा है तो आपको हमारी कही बात याद होगी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर जाकर रॉकेट अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है और अंत में सिर्फ सैटेलाइट ही बाकी रहता है। इसका मतलब है रॉकेट तो स्पेस में पहुंचते ही खत्म हो जाता है, बचता है तो सिर्फ इसका मलबा। तो फिर एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर वापस कैसे आते हैं? पैराशूट की मदद से या फिर वो सीधे स्पेस से धरती पर छलांग लगा लेते हैं? तो इस सवाल का जवाब है स्पेसक्राफ्ट। अब अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स की रिसर्च पूरी हो जाती है तो वो स्पेसक्राफ्ट की मदद से वापस पृथ्वी पर आ पाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस भी काफी खतरनाक होता है क्योंकि वो लगभग 17,500 मील पर आवर की रफ्तार से ट्रैवल कर रहे होते हैं। हालांकि पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसक्राफ्ट की धीमी स्पीड करनी पड़ती थी, जिसमें काफी ज्यादा मात्रा में ईंधन खर्च होता है। मगर आजकल के एडवांस और महंगे स्पेसक्राफ्ट को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उन्हें पृथ्वी में री एंट्री करते वक्त स्पीड कम करना जरूरी नहीं होता। री एंट्री के लिए स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही स्पेसक्राफ्ट को तेज और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ता है। ये हवाएं इतनी खतरनाक होती है कि इनके दबाव और घर्षण के कारण स्पेसक्राफ्ट जलकर राख भी हो सकता है। इस कंडीशन से बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट की ऊपरी सतह पर एक खास तरह की हीट रेजिस्टेंट चादर लगाई जाती है। अगर किसी कारण से ये चादर न लगी हो या फिर टूट जाए तो स्पेसक्राफ्ट का सही कंडीशन में पृथ्वी पर वापस आना काफी मुश्किल हो सकता है। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की सतह के नजदीक आता है वो पृथ्वी के समानांतर हो जाता है और फिर आता है लैंडिंग का टाइम।
जो कि किसी भी एस्ट्रोनॉट के लिए काफी क्रूशियल होता है। ये प्रोसेस कुछ इसी तरह से होता है जिस तरह से कोई एरोप्लेन जमीन पर लैंड करता है, लेकिन स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए लैंडिंग के वक्त इसके पीछे की तरफ एक पैराशूट खुल जाता है और इस तरह अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। आपको बता दें, स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग भी एयरपोर्ट रनवे पर ही कराई जाती है और इस दौरान एरोप्लेन की तरह ही स्पेसक्राफ्ट के पहिए भी खुल जाते हैं। वैसे मरकरी, जेमिनी, अपोलो और सुयोज जैसे कुछ स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग समंदर में भी कराई गई थी, जिसे स्प्लैश डाउन कहा जाता है। हालांकि ये प्रोसेस कम ही इस्तेमाल की जाती है क्योंकि इसमें स्पेसक्राफ्ट के डूबने और सिंक होने का खतरा बना रहता है, जो कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए घातक साबित हो सकता है। वैसे अगर कभी आपने ध्यान दिया हो तो जब एस्ट्रोनॉट स्पेस के लिए रवाना होते हैं या फिर वापस पृथ्वी पर आते हैं तो उन्होंने ऑरेंज कलर का स्पेस सूट पहना होता है, मगर स्पेस से आने वाली तस्वीरों में अक्सर हर अंतरिक्ष यात्री सफेद कलर के स्पेस सूट में दिखाई देता है। इसके पीछे भी एक खास कारण है। दरअसल ये दोनों स्पेस सूट अंतरिक्ष यात्रियों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए जाते हैं। साथ ही दोनों के अपने टेक्निकल नाम भी है। ऑरेंज स्पेस सूट को एडवांस क्रू एस्केप सूट कहते हैं, जबकि सफेद स्पेस सूट को एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी सूट कहते हैं। स्पेस सूट का रंग ऑरेंज होने के पीछे सबसे बड़ी वजह होती है इसका दूसरे रंग से ज्यादा विजिबल होना। ऑरेंज सूट स्पेस में जाते वक्त और स्पेस से वापस धरती पे आते वक्त पहना जाता है, ताकि अगर जाने या आने के समय कोई दुर्घटना हो जाए तो अंतरिक्ष यात्री को उसके सूट के रंग से आसानी से पहचाना जा सके। ऑरेंज सूट में पैराशूट और नाइफ जैसी कई चीजें अटैच होती हैं, जिससे कोई दुर्घटना होने पर एक अंतरिक्ष यात्री की जान बचाई जा सके। साथ ही सूट में एक लाइफ राफ्ट भी होता है, जो पानी के संपर्क में आते ही अपने आप खुल जाता है। वहीं सफेद सूट को अंतरिक्ष यात्री स्पेस में इसलिए पहनते हैं ताकि वो स्पेस के घने अंधेरे में भी दूर से दिख जाएं। सफेद सूट काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है और इसमें वो सभी सुविधाएं होती है जिससे अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में कोई परेशानी ना हो। इसमें एक कूलिंग सिस्टम भी लगा होता है जिससे एस्ट्रोनॉट को ज्यादा गर्मी ना लगे। इसके अलावा ये स्पेस सूट अंतरिक्ष में घूम रहे एस्ट्रॉयड से भी बचाता है। साथ ही इसमें एक इन-सूट ड्रिंक बैग भी होता है, जिसमें स्पेस वॉक के दौरान काफी मात्रा में पानी जमा करके रखा जा सकता है। तो इस पूरी कहानी के बाद दो सबसे खास बातें जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट दोनों अलग अलग होते हैं और अंतरिक्ष से रॉकेट नहीं बल्कि अंतरिक्ष यान वापस आता है। चलिए जाते जाते आपको ये भी बता दे कि अंतरिक्ष यान रीयूजेबल होते हैं, मतलब कि दोबारा इनका उपयोग करते हुए इन स्पेस में भेजा जा सकता है। इसके लिए फिर से वही प्रोसेस दोहराते हुए 2 बूस्टर रॉकेट और एक मेन इंजन रॉकेट के साथ इसे जोड़ना होता है। हालांकि कुछ सालों पहले टेक्नोलॉजी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक नया करिश्मा कर दिखाया था, जब एक प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क रॉकेट बनाने की घोषणा कर चुके थे। स्पेस एक्स का ये पार्शियली रीयूजेबल रॉकेट फाल्कन 9 इतना सक्सेसफुल साबित हुआ था कि इसे देखते हुए इसरो ने भी इसी तरह के फुल्ली रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने की तैयारी कर ली है। कहने का मतलब ये है कि अब रॉकेट भी सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित करने के बाद वापस पृथ्वी पर लौट सकता है। साथ ही उसी रॉकेट का फिर से इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। और अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही द फैक्ट लैंड की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।